तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका। सेल चैप्टर जो कोशिका चैप्टर है उसका हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जो आपके रेलवे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, कोई भी एसएससी का एग्जाम या कोई भी वनडे एग्जाम उसमें देते हैं, आपके लिए लाभदायक होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। बोल रहा कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ी कोशिकांग कौन सा है। ऑप्शन अंतःप्रायद्वीपीय जालिका, नाभिकीय, गोल्गी का या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अंतःप्रायद्वीपीय जालिका। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, प्रोटीन हाउस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। इसका करेक्ट आंसर है राइबो। राइबो का मतलब ये याद रखिएगा कि राइबो का मतलब क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है। राइबो का मतलब क्या होता है, प्रोटीन। ठीक है। लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली, है ना, इसको कहते हैं। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहेगा हम लोग का 3 नंबर। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग का केवल पशु कोशिकांग में पाया जाता है। तो सिर्फ पशु कोशिकांग में कौन सा पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, राइबोसोम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। ठीक है। आते हैं अगला 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अर्धसूत्री 2 चरणों में होता है, बिल्कुल सही है। अर्धसूत्री के परिणाम स्वरूप परिणामों की कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे पढ़ लेते हैं, उसके बारे में जानकारी रखिए कि अर्धसूत्री में क्या होता है, 2 चरणों में ये होता है। उसके बाद अर्धसूत्री के दौरान जनक कोष के जीन परिणामी कोषों में मिश्रण हो जाते हैं, ये भी सही है। और यहाँ पर जनन ग्रंथि मतलब गोनाड में अर्धसूत्री युग्मक के उत्पन्न के लिए होता है, तो ये भी सही है। अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो कोशिका का मास्टर कहा जाता है नाभिक, सेंटर को, है ना। अगला क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो वो क्या है, तो कोशिका है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ऑस्टोसाइट, न्यूरॉन। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा होती है, तो न्यूरॉन होती है। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका के अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है। तो कोशिका में अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है, हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। तो जल, कार्बोहाइड्रेट, शैवाल या प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आ जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। तो कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है, जीवाणु, कवक, शैवाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु, वायरस पर लागू नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमको बताना है। तो प्रायः लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। माइक्रोप्लाज्मा को कोशिका भित्ति हेनिमो शर्करा की बनी होती है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। या रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर विषाणु सम एकल तंतु आरएनए
के अणु से बने होते हैं। वायरस जो होते हैं उसमें आरएनए का अणु से बने होते हैं। 11 नंबर क्या दिया हुआ है? तो कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर पर आ जाते हैं। तो पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सेलुलोज। क्या कहा जाता है? सेलुलोज। कोशिका भित्ति किससे बना रहता है? तो वो सेलुलोज का बना रहता है। अगला क्वेश्चन, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो आपका ऑप्शन है तारक काय, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमें कोशिकांग का डीएनए होता है। ध्यान रखने वाली क्वेश्चन है। चलिए अगला आ जाता है, शरीर में चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है केवल समसूत्री, केवल अर्ध समसूत्री विभाजन, माइटोसिस या मियोसिस। न तो समसूत्री न ही अर्ध समसूत्री। तो जब भी चोट लग जाए तो उसमें कोशिका किस तरह का कोशिका विभाजन होता है? तो इसमें होता है केवल समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, आज ये यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर क्या दिया होगा? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति पौधों में पाया जाता है। ठीक है, अब कोशिका झिल्ली होता है वो ये जानवर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। एटीपी में क्या होता है? तो एटीपी में होता है ये वाला कोशिका भित्ति पौधों में यहाँ पर। ठीक है, और एटीपी में सम सूत्रकणिकाएं होती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये अगला को मिलान करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली। पहले बता चुका हूँ। डीएनए को क्या कहते हैं? पावर हाउस। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? गुणसूत्र। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं कितने? तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 46। या ये ऑप्शन ही रहेगा तो आपका ऑप्शन रहेगा 23 जोड़ी। 23 जोड़ी। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़े की संख्या कितनी होती है? तो देखिए क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पर जोड़े में पूछ लिया था, कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। आ जाते हैं अगला, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है? तो जीवों में अधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन होता है। क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? बंदर, चीता, तितली या छिपकली। तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। चलिए यहाँ पर आ जाता है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली पाया जाता है ना। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार हो सकता है? तो कोशिका भित्ति द्वारा वो अलग हो जाएगा। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित रहता है? तो जंतु कोशिका में सेलुलोज नहीं होता है। ठीक है, सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं होती है ना। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। प्लांट में क्या पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली पाया जाता है जंतु में। और जो प्लांट हो जाएगा, पौधे हो जाएंगे, उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात है।
चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर 23 नंबर क्या है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिका को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो फिर वही क्वेश्चन, ये भी क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सूत्री विभाजन के चरणों का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजन सेल में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मेटाफेज, है ना। सूत्री विभाजन का चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्रों के मध्य रेखा पर होता है। तो ये मेटाफेज हो जाएगा। ठीक है। अगला आ जाते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में क्या बोला है कि पौधों में पाए जाने वाले नीले, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पौधे में पाए जाने वाले नीले, बैंगनी या नीले फ्लेवोनॉइड वर्णक किसके उपस्थिति के कारण होते हैं, मतलब उसका कलर किसके कारण होता है ये सब? तो ये हो जाएगा एंथोसाइनिन के कारण होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एंथोसाइनिन के कारण नीला, बैंगनी या लाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो वही क्वेश्चन आ गया, पशु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो ये भी क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता। इधर भी वही था। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो यहाँ पर हम लोगों का 28 क्वेश्चन आज के लिए हो गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन है ना। तो यहीं से आपका क्वेश्चन बनेंगे। आरआरबी ग्रुप डी का। तो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।